हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भी जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे वेब टेक्नोलॉजी में सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए स्टिकी फॉर्म क्या होता है, सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म क्या होता है। स्टिकी सेल्फ प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप HTML और PHP अगर एक पेज में लिखते हो तो उसको बोला जाता है सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म, जिसको हमें पेज पे के लिए अलग पेज लिखने की जरूरत नहीं होती। एंड स्टिकी फॉर्म मींस इट इज अ वन टाइप ऑफ फॉर्म विच रिमेंबर्स हाउ यू फिल्ड इट आउट। आपने कैसे फिल किया था वो ये रिमेंबर रखता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल है जो पूरे स्क्रिप्ट में आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका हो गया $_सर्वर, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल हो गया। $_गेट हो गया, $_पोस्ट हो गया, $_फाइल्स हो गया। तो ये देयर आर लॉट्स ऑफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, यू कैन चेक इन द नोट्स, आपके टेक्स्ट बुक में भी आप चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेब टेक्नोलॉजी में कि $_फाइल्स के बारे में काफी बार पूछा हुआ है कि $_फाइल्स का काम क्या होता है। तो ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो हमें हमारे अपलोडेड फाइल की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कौन सी फाइल अपलोड हुई है, वो फाइल का नाम क्या था, वो फाइल का टाइप क्या था, वो फाइल का साइज क्या था, वो फाइल का टेम्पररी लोकेशन क्या था, और अगर कुछ एरर आता है तो क्या एरर आ रहा है, ये सारी चीजें $_फाइल देता है हमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि HTTP क्या है। तो HTTP आप सबको पता है, इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल कि इट कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस रिक्वेस्ट। तो वो अगर चीजें मुझे रिमेंबर रखनी है तो उसके लिए हमें दो चीजें होती है, एक होता है आपका कुकीज और दूसरा होता है आपका सेशन। सो कुकीज क्या होता है? कुकीज एक स्मॉल फाइल है जो बनता है सर्वर साइड पे और स्टोर कहां पे होता है? क्लाइंट साइड पे। सो व्हेनेवर यू विजिट एनी वेबसाइट उसका एक कुकी बन जाता है। सो कुकी बनेगा सर्वर पे लेकिन ट्रैवल करके आके क्लाइंट साइड पे वो स्टोर हो जाएगा। सो व्हेनेवर यूजर सेम वेबसाइट अगेन विजिट करता है तो उसको वो वेब पेज जो होता है वो कुकीज में से फेच किया जाता है। सो अगर आपको PHP में कुकी बनानी है तो उसके लिए सेट कुकी नाम का फंक्शन आप लिख सकते हो। सेट कुकी जिसमें नेम होता है हर एक कुकी को, हर एक कुकी को वैल्यू होता है, ये कंपलसरी पैरामीटर है। उसके बाद यहाँ पे आप हर एक कुकी को एक्सपायरी टाइम दे सकते हो, वो कुकी कौन से डोमेन के लिए वैलिड है ये बता सकते हो, कौन से पाथ के लिए वैलिड है बता सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है सिक्योर है या नहीं, ये कुकी सिक्योर एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रहा है या नहीं, ये होता है। तो दिस इज सेट कुकी का सिंटैक्स हो गया। फिर अगर आपको कोई कुकी डिस्प्ले करना है PHP में तो उसके लिए $_cookie, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। आपको कुकी को डिलीट करना है तो कुकी डिलीट कैसे किया जाता है? यू जस्ट राइट अ सेट कुकी फंक्शन। सेट कुकी फंक्शन में कुकी का नाम दो, कुकी का वैल्यू दो यहाँ पे, और एक्सपायरी टाइम देना है तो जो टाइम ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है वो दो। तो इससे आपका कुकी क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में कुकी का ज्यादा यूज होता है। बट कुकी हमारा डेटा सेव करता है तो मैं पेमेंट के ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकता कुकी में, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ सेशन। तो सेशन सिंपली आप बोल सकते हो ब्राउजिंग टाइम ऑफ यूजर जितना टाइम इंटरनेट पे ब्राउज करेगा वो होता है सेशन। तो सेशन को स्टार्ट कर सकते हो आप बाय यूजिंग वन फंक्शन दैट इज नथिंग बट session_start के थ्रू। आपको सेशन का आईडी देखना है बिकॉज जब भी आप कोई भी नेट पे लॉगिन होते हैं आपको आईडी मिलता है, सेशन आईडी। सेशन आईडी का काम क्या होता है? यूजर को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो सेशन आईडी अगर हमें देखना है तो session_id ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। आपको कोई भी सेशन को रजिस्टर करना है तो आप session_register ये यूज कर सकते हो। आपको अगर कोई भी सेशन के डिस्प्ले करना है तो $_session ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज होता है यहाँ पे। सो सेशन एंड कुकी में डिफरेंस इतना है कि कुकी आपका डेटा स्टोर करता है, सेशन एट ए टाइम होल्ड करता है, बट उसका काम खत्म हो गया वो डेटा को, वो सेशन नल हो जाता है, सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है, वो स्टोर नहीं करता डेटा, कुकी क्लाइंट साइड पे डेटा होल्ड करता है। सो सेशन इज अ मोर सिक्योर फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, कुकी इज नॉट मोर सिक्योर फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। आई होप ये वेब टेक्नोलॉजी कुछ बेसिक चीजें आपको काफी समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको XML पढ़ना है। XML क्या होता है, XML में पार्सर्स क्या होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको पढ़ना है अजाक्स में क्या होता है। अजाक्स इज असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है। बेसिकली सर्च इंजिन में आप देखो वो शॉपिंग कार्ट हो गया, गूगल मैप हो गया, उसमें आपका अजाक्स यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपके सिलेबस में फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क का डेफिनेशन पता होना चाहिए। एमवीसी आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एमवीसी, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर के फीचर्स क्या होते हैं, तो ये आपको सारा चीज पढ़ना है। प्रोग्राम्स आप एक कुकीज सेशन का आपको करना है, उसके बाद आप एक जावास्क्रिप्ट का मैंने जैसे एक प्रोग्राम बताया पिछले वीडियो, वो एक करके जा सकते हो। अजाक्स का एक प्रोग्राम आप फिक्स आउट करो, फिर एक्सएमएल एचटीएमएल का डिफरेंस क्या होता है ये भी आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो इट विल बी हेल्प टू स्कोर इन अ प्रोग्राम। सो आई होप यू ऑल गॉट दिस concept. So you do like, share and subscribe my channel, and all the best for the tomorrow's paper. Thank you.